हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश बजट 24-25 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं। ये इस सीरीज़ का हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका लेकर आएंगे। इसमें हम टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश का बजट रिलीज़ किया गया है, जिसको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये जो है अपना दूसरा बजट पेश किया गया है, जिसमें जो है किस वर्गों के लिए कितना कितना बजट अलॉट किया गया है और किस किस वर्गों के लिए क्या क्या इसमें किया गया है। तो सभी को जो है बजट से उम्मीदें रहती है कि हमारे बजट में कुछ हमें हमारे लिए या किसानों के लिए या आम आदमी के लिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और ख़ास करके जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा कि एचएस और अलाइड में सर्विसेज में तो बजट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपके क्लर्क, जेओआईटी और पुलिस और पटवारी के एग्जाम में भी एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बजट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बजट के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके लिए कुछ ब्रीफ यहाँ पर बजट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ से भी डायरेक्टली आपके एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे कि चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं। इसमें जो फर्स्ट आपके पास है कि हिमाचल प्रदेश का कुल बजट जो है 2024-25 का कितना है। तो इस साल का जो बजट हमारा है वो है 58,444 करोड़ का। ये टोटल बजट इस साल का रहने वाला है। और जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के लिए कितना बजट इस बार एलोकेट किया गया है, तो वो है 582 करोड़ रुपया जो है कृषि के लिए दिए गए हैं। और जो बागवानी हमारी जो हिमाचल की जो रीढ़ की हड्डी रहती है, और उसके लिए जो है लगभग 581 करोड़ रुपया बागवानी के लिए दिया गया है। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में लगभग 3415 करोड़ रुपए का ये बजट दिया गया है। और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा 9560 करोड़ रुपया, सबसे ज़्यादा जो बजट हमारा जाता है वो एजुकेशन में ही जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें कि लगभग काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, और एजुकेशन का फील्ड में लगभग 9560 करोड़ रुपए का बजट इस बार अलॉट किया गया है। और जनजातीय जो आपके पास जनजातीय विकास के लिए लगभग 2515 करोड़ रुपए के बजट पे दिया गया है। और आपके पास स्टूल ट्राइब विकास के लिए 899 करोड़ रुपए का बजट इस बार अलॉट किया गया है। और आपके पास अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के विकास के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा दिया गया है। और सामाजिक सुरक्षा और बाल कल्याण के लिए आपके पास जितने भी पेंशन्स या सरकारी जितने भी बाल कल्याण के लिए जो बजट दिया गया है वो आपके पास दिया गया है 2457 करोड़ रुपया। और जो आपके सड़क निर्माण रख रखाव के लिए यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए लगभग 4317 करोड़ रुपए का बजट इस पर सरकार द्वारा दिया गया है। और आईपीएच यानी कि जल शक्ति विभाग के लिए जो पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 3365 करोड़ का बजट जो है एलोकेट किया गया है। और आपके पास फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके लिए लगभग 834 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये लगभग इसमें ब्रीफिंग थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कितना बजट दिया गया है, तो वो 899 करोड़ है। और एजुकेशन के लिए कितना बजट दिया गया है, तो वो 9560 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उसके अलावा भी आपके पास जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना दिया गया है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपसे फिगर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज से हम अब से हम 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का वार्षिक बजट 23-24 में कितना रहा है, तो आप इस यहाँ पर इसे करेक्ट कर सकते हैं। ये जो है 24 और 25 का ये बजट रहने वाला है। तो इस साल का जो बजट है वो हमारे 58,444 करोड़ रुपए का टोटल ये बजट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बजट में किस वाक्य पर ध्यान दिया गया है, तो बजट में जो है कौन सा वाक्य निकल कर जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है, तो उसमें ध्यान दिया गया है गुड गवर्नमेंट एंड गुड गवर्नेंस पर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं के लिए बजट में किस किस योजनाओं को शुरू करने का फैसला लिया गया है, यानी कि युवाओं के लिए जो है बजट में कौन सी जो है नई स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो वो जो स्कीम है वो है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसके लिए सरकार के द्वारा 680 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये योजना जो है आपके 3 फेज में चलाई जाएगी, जिसमें कि आपके फर्स्ट फेज जो रहेगा
ई टैक्सी खरीदने के लिए लगभग युवाओं को 50% का अनुदान इसमें दिया जाएगा। और यदि कोई युवा अपने जैसे कि फील्ड होती है वहाँ पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए भी लगभग उसे 40 से 50% का उपदान दिया जाएगा। तो ये स्कीम्स चलाई गई है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल को कब तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और डेफिनेटली आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश को जो है कब तक जो है हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है आपके 31 मार्च 2026 तक जो है हिमाचल हरित राज्य जो है पहला हरित राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में आए शब्द PDNA का अर्थ क्या है? यानी कि बजट में एक शब्द आया था जिसमें कि PDNA का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, यानी कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में इस लास्ट ईयर जो बरसात आई थी उसमें लगभग 9 से 10 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ था। तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर एक शब्दावली है जिसमें कि PDNA का अर्थ पूछा गया है, जिसका अर्थ है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा राहत के लिए सरकार द्वारा कितना फंड जारी किया गया है? तो आपदा जो राहत फंड है उसके लिए सरकार के द्वारा कितना जो फंड जारी किया गया है तो ये किया गया है 4,500 करोड़। तो आपको पता होगा कि कईयों के जो है इस बार मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पूरे पूरे मकान खत्म हो गए और कईयों का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा जो राशि है, पहले 1.5 लाख यदि किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ था मिलती थी, लेकिन इस बार इसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। और आंशिक रूप से जो है यदि किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे 1 लाख रुपए देने की इसमें घोषणा की गई है और दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का अनुमान है? जो इस बार का बजट पेश किया गया है इसमें जो है पर कैपिटा इनकम कितने रहने का अनुमान है? तो इस बार जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,35,199 रुपये। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपके एलाइड या HS या अन्य किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विकास कार्य के लिए 2024-25 में कितना फंड खर्च किया जाएगा? यानी कि राज्य के विकास कार्यों के लिए जो है कितना जो है बजट में इस बार जो है फंड खर्च किया जाएगा? तो वो है लगभग 9,990 करोड़ रुपया जो है राज्य के डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस बार का जो बजट था उसमें जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत सी स्कीमें जो है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें कि एक स्कीम है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना, जिसमें जो है जहर मुक्त खेती के लिए जो है किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसमें जो है लगभग प्रत्येक जितनी हिमाचल में पंचायत है, आपको पता होगा हिमाचल में हमारे 3615 पंचायतें हैं, तो प्रत्येक पंचायतों से 10 लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये भी इस बजट में जो है स्कीम लॉन्च की गई है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो है बजट में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो बजट में जो है कितने किसान हिमाचल से है जिन्हें फर्स्ट पेज में जो है प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार के द्वारा जो है जो भी प्राकृतिक उत्पाद होंगे, जैसे कि गेहूं की जो MSP होता है, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, तो उसे जो है 40 रुपये किया गया है। और मक्की के लिए जो प्राकृतिक बिना खाद के मक्की उगाई जाएगी तो उसे 30 रुपये प्रति जो किलो के हिसाब से जो है MSP पे सरकार खरीदेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंसिंग और जालीदार बाड़ लगाने के लिए बजट में कितना प्रावधान रखा गया है? तो किसानों के लिए जो है फसलों को बचाने के लिए जो है फेंसिंग और जालीदार बाड़ लगाने के लिए सरकार के द्वारा इस बार 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 को कौन से ईयर के रूप में मनाया जाएगा? तो इस बार बजट में कहा गया है कि 2023 में जो जो हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उसमें 23 को कौन से ईयर के रूप में मनाया जाएगा? तो इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बजट 2024-25 के अनुसार कहाँ न्यू कृषि मंडियाँ स्थापित की जाएगी। तो बजट जो अभी 24-25 का जो है ये पेश किया गया है, तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश में नई मंडियों को खोलने का फैसला भी किया गया है। नई कृषि मंडियाँ खोली जाएंगी। तो हिमाचल में कहाँ कहाँ खोली जाएंगी, तो शिमला के मेहंदली और शिलारू और कुल्लू के बंदरौल और पांवटा साहिब और नौरादार, ये आपके पास सिरमौर में रहेंगी, और कांगड़ा के जसूर में और मंडी के टकोली में और सोलन के परमाणु और कुनिहार में जो है न्यू जो है एग्रीकल्चर मंडियाँ खोली जाएगी। तो ये बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम गंगा योजना के तहत हिमाचल में कहाँ पर 1.5 लाख लीटर क्षमता का ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बजट में अभी ये भी घोषणा की गई है कि हिम गंगा जो योजना आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए चलाई गई है, तो उसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख लाख लीटर जो टन दूध का जो क्षमता का ये मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। ये आपके पास कांगड़ा के डगवार में लगाया जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कांगड़ा के डगवार में ये प्लांट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है, इसके तहत जो है एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ऊना के बसाली में, और जो कि डेनमार्क की सहायता से ये प्लांट लगाया केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ऊना के बसाली में ये जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो फिश फार्मिंग के लिए जो है एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में बनाना प्रस्तावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित होगा और कब तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। तो बजट में ये भी घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो कब स्थापित होगा और कहाँ स्थापित ये किया जा रहा है। तो इसको जो है पेखूवाला में स्थापित किया जा रहा है, और ये 32 मेगावाट का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो प्लांट है, और इसका जो कार्य है अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च 2024 तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि पेखू वाला जो सौर ऊर्जा प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये ऊना में आपके पास 32 मेगावाट का ये प्लांट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर एक उत्कृष्ट आधुनिक नशा निवारण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो अभी बजट में पिछले कल ही इसका ऐलान हुआ है कि एक जो है नशा निवारण के लिए जो है एक उत्कृष्ट आधुनिक केंद्र बनाया जाएगा। तो इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो कंडा घाट जो है सोलन में पड़ता है, वहाँ पर जो है इसका आधुनिक नशा निवारण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में राज्य कैंसर संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो किस जिले में जो है कौन सा वो जिला है जहां पर जो है राज्य कैंसर जो संस्थान है वो स्थापित किया जाएगा। तो वो हमीरपुर में लगभग ये स्थापित किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कैंसर संस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अभी तक कितने अनाथ बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर के बजट में भी मुख्यमंत्री ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, जिसके तहत जो है 101 करोड़ रुपए का फंड अनाथ बच्चों के लिए रखा गया था, जिसमें से लगभग उसमें कितने बच्चों का भरण पोषण सरकार कर रही है। लगभग 4000 बच्चों को जो है इस सुखाश्रय योजना के तहत जो है लाभान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में किसकी परिकल्पना की गई है। तो बजट जो हम कल पेश किया गया है, पिछले कल पेश किया गया है, तो इसमें जो परिकल्पना की गई है वो आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं। ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है, और जल्दी ही मैं इसका पार्ट बी भी लेकर आऊँगा जिसमें हम और 20 या 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके आपके अलाइड एग्जाम के लिए। आपको पता है कि इस साल आपको नैब तहसीलदार की वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएगी, और एचएस के भी बहुत जल्द एडवर्टाइज होने वाली है। तो बजट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर डेली जो है लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और आपके पास एचपीजी के और सामान्य ज्ञान और आपके हिस्ट्री पॉलिटी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ रहते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल में बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।